जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए अब पुराणों के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। वेद व्यास जी ने रोमहर्षण को पुराणों की शिक्षा दी। पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं: त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, आकृतवर्ण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने रोमहर्षण से एक एक पुराण संहिता पढ़ी और रोमहर्षण ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया। रोमहर्षण के पुत्र हैं सूत जी। उन्होंने 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया। इन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें कश्यप, सावर्णी, आकृतवर्ण और रोमहर्षण ने ही अध्ययन किया। सूत जी सौनक जी से कहते हैं कि पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं: विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था यानी कि प्रलय, और हेतु यानी कि अति, और अपाश्रय। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 लक्षण ही मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि महापुराण में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5 लक्षण संक्षेप करके बताए हैं। आइए अब इन लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। महतत्व से तामस, राजस और सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। विविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रियां और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति का नाम है सर्ग। पूर्व कर्म के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से चराचर शरीरात्मक जीव की सृष्टि करते हैं। एक बीज से दूसरे बीज के समान इसी को विसर्ग कहते हैं। जीवन निर्वाह की सामग्री है वृत्ति। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं और उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंश अवतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है और उसके 4 भेद हैं: नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्व विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है, प्रलय को ही संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग, विसर्ग आदि के हेतु और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और इन अवस्थाओं से परे तूर्य तत्व के रूप में भी लक्षित होता है। वही ब्रह्म है और उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। पुरातत्ववेता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बताई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण त्रिदेव
मतलब ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इनके पुराण हैं। और तीनों के 6 पुराण हैं। मतलब कि ब्रह्मा जी के 6 पुराण हैं, विष्णु जी के 6 पुराण हैं और शिव जी के 6 पुराण हैं। इस तरह से ये 18 पुराण हैं और इनके 10 लक्षण श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं। धन्यवाद।